आज हमारे साथ मौजूद है चैनल में शीकू आजाद, जो नवाब फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से अभी आपका जो केंद्र सरकार से वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो मध्य प्रदेश में जो फैसला आया था कि शिया वक्फ बोर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड एक करके कर दिया जाए, जिसमें दोनों वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी शिया वक्फ बोर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड है, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है कि अलग होगा कि एक होगा? देखिए, वक्फ का अमेंडमेंट हो चुका है और हिंदुस्तान में मुसलमान गफलत में था और हिंदुस्तान का मुसलमान किसी लफड़े में पड़ना नहीं चाह रहा है। वो कागजों में उलझा हुआ है और घर परिवार को देख रहा है। वो अपने बच्चों के और आने वाली नस्ल को नहीं देख रहा है। चाहे SIR का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, इन लोगों का और इन उलमाओं का सिर्फ एक ही मकसद अपनी इज्जत को बचाने के लिए बचा है, वो है कोर्ट का दरवाजा, जहां पर ये अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए छोटे छोटे वकीलों के जरिए मुकदमे को वक्फ बोर्ड में डाल देते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ और नतीजा कुछ निकलता नहीं। वक्फ का कानून पास हो चुका है। इस कानून के तहत ही वक्फ बोर्ड का गठन होगा और अब की उत्तर प्रदेश के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में हुकूमत उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी से रॉयल फैमिली ऑफ अवन मांग करेगी कि 99% वक्फ जब नवाबों ने स्थापित किए हैं, तो ये छोटे मोटे क्रिमिनल को मुतवल्ली क्यों बना दिया गया, इनका हिसाब होना चाहिए। पिछले 5 साल से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बहुत बड़ी बड़ी वक्फ की जायदादों को मिटाने का काम किया और यहाँ तक CO तक शासन के कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। उनको कोर्ट डायरेक्शन दे रहा है, उनको सजा दे रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। जो कल साइकिल से चलता था इंसान, आज वो मर्सिडीज और XUV पे चल रहा है। और ऐसे लोगों को क्या वक्फ बोर्ड मुतवल्ली बनाना चाहता है कि साइकिल वाले XUV पे आ जाएं, वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएं, वक्फ डिलीट हो जाएं, वक्फ की रसीदों का किराया बदली के तौर पर 10-10 लाख रुपए वक्फ का मुतवल्ली ले रहा है। इसमें शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का भी हिस्सा बनता है। ये वक्फ बोर्ड हमारी निगाहों में वसीम जैसा ही है, अगर आप कहें तो उससे भी बदतर हालात से इस वक्फ बोर्ड ने पिछले 5 सालों में अपने कार्यकाल को पूरा किया है। और हमारे जो कौम के रहनुमा बनते हैं, जो कौम के लीडर हैं, वो भी वक्फ बोर्ड की इन साजिशों में शामिल हैं। आज तक 5 साल से आपने कोई वक्फ के खिलाफ बड़ा आंदोलन नहीं देखा। आपने हमारे रहबरों के जरिए कोई मुकदमा कोर्ट में डालते हुए नहीं देखा। आज तक आपने हमारे रहबरों द्वारा किसी भी वक्फ की संपत्ति को बर्बाद होने पर मौके पर जाने की जहमत नहीं उठाई गई। इससे ये साबित होता है कि वक्फ बोर्ड और हमारे कौम के लोग बहुत बदजंग हो चुके हैं। पिछले 5 सालों से इस हुकूमत ने जिस भरोसे के तहत वक्फ का गठन किया था, जिन उलमाओं की सिफारिश पर उनके नुमाइंदे इस पे रखे गए थे, वो हुकूमत की निगाह में खरे नहीं उतरे। अब तो वक्फ का समय खत्म हो रहा है, 1-1.5-2 महीने बचे हैं, तो हम योगी महाराज से मुलाकात करेंगे और उनको इस बात पर आमादा करेंगे कि वक्फ बोर्ड में पिछले 5 नहीं 10 सालों की इंक्वायरी कराई जाए,
जो वक्फ की जायदादें डिलीट हुई हैं उनको वापस वक्फ में शामिल कराया जाए और दोषियों को सख्त सजा दिलवाई जाए, क्योंकि वक्फ किसी की जाती संपत्ति नहीं होता। ये अल्लाह की राह में हुसैन की याद में स्थापित किए गए वक्फ हैं और वक्फ करने वाले सबसे ज्यादा अवध के नवाबीन हैं। तो बहरहाल हम लोगों को जितनी तकलीफ पहुंची है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। हम लोगों ने भी पिछले 5 सालों से तमाशा देखा है और कभी भी उन्हीं ने अच्छे लोगों को मुतवल्ली बनाने का काम नहीं किया है। कोई मिलेगा आपको क्रिमिनल मिलेगा, कोई थाने से वांटेड आदमी मिलेगा और कोई आपको आरी दरदोजी वाला मिलेगा। इस तरीके के लोग जो दस्तखत भी नहीं कर पाते उनको आपने 5-5 लाख रुपए की आमदनी वाले वक्त का मुतवल्ली एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। ये कमाई का अड्डा बन गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। मुतवल्लियों के रेट फिक्स हैं, इतने आमदनी के वक्फ को 2 लाख देना है, इससे बड़ी आमदनी के वक्फ वालों को 5 लाख देना है। तो तमाम बहरहाल ऐसी साजिशें इस वक्फ बोर्ड ने की हैं जो इसने अपने आप को कलंकित किया, वक्फ बोर्ड के तमाम कर्मचारियों को कलंकित किया। कलंकित करने वाला सिर्फ एक इंसान होता है और बदनाम पूरा अमला होता है। लिहाजा इस बोर्ड के जाने के बाद हम समझते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार जो नया बोर्ड तश्कील करेगी वो इससे कहीं बेहतर होगा। हमारे किसी भी रहबरों की सिफारिश पे अगर वक्फ बोर्ड बनाया गया तो रॉयल फैमिली ऑफ अवध उसका मुखालफत करेगी। और जिस तरीके से भी कुछ दिन पहले जो दिल्ली में जो जंतर मंतर पे जो पेपर लीक से लेकर जो घटना सामने आई है, उस मौके को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है? देखिए, हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों का खून गर्म है। बेरोजगारी की वजह से जन जी बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में मौजूद हैं। इनका हौसला विदेशों में भारतीय बैठे हुए बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार को इनके जज्बात की कद्र करनी चाहिए। हुकूमत को खुद उठकर इनके पास आना चाहिए। अपने पास बुलाने से, झूठे आश्वासन को देने से ये धरना प्रदर्शन खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। हमारी बदनामी हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में हो रही है। इन बच्चों की वजह से हुकूमत बदनाम हो रही है। तो हमारा फर्ज है कि हम हुकूमत हिंद से अपील करें कि आपकी हुकूमत उठकर इन बच्चों के पास जाए, इनके जायज मामलात को आप प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें और सोनम वांगचुक जैसे ईमानदार शख्स से बातचीत करें और उनके मुतालबात को पूरा करें। जंग का जो माहौल बच्चों में बना है, कभी पुलिस बच्चों को मार रही है, कभी बच्चे पुलिस को मार रहे हैं, इसका असर विदेशों में बहुत खराब जा रहा है। हमें उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत खामोश रहेगी। इस आंदोलन को एक एक दिन जो बढ़ाया जा रहा है वो अफसोस की बात है। 24 घंटे में केंद्र सरकार को बच्चों के मुतालबात के ऊपर अपने नुमाइंदों को धरना स्थल पर भेजना चाहिए, जिसमें हमें लगता है कि हुकूमत से चूक हुई है।